गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है नेचर एंड फंक्शंस ऑफ लेटर्स। मतलब जो चिट्ठियाँ होती हैं उनका क्या नेचर होता है और किस तरीके से वो काम करती हैं, फंक्शंस, उसके कार्य। लेटर राइटिंग इज ए फैमिलियर एक्टिविटी। लेटर राइटिंग एक फैमिलियर एक्टिविटी है, एक पारिवारिक गतिविधि है। हर पढ़ा लिखा इंसान लेटर लिखता है। जब भी उसको ज़रूरत होती है तो लेटर लिखता है। कुछ लोगों के लिए लेटर लिखना एक पैशन होता है और बाकी लोग किसी न किसी ओकेजन पे, जैसे दीपावली है या दशहरा है, होली है, तो ऐसे ओकेजन्स पे अपने रिलेटिव्स को और अपने दोस्तों को लेटर लिखते हैं। हम लोग कई तरह के लेटर लिखते हैं और अलग अलग समय में लिखते हैं। मुख्यतः जो लेटर हम लिखते हैं वो 3 तरह का होता है। पहला होता है प्राइवेट लेटर्स। प्राइवेट का मतलब हो गया निजी चिट्ठियाँ। प्राइवेट लेटर्स आर लेटर्स दैट वी राइट एज सोशल बीइंग्स टू आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड acquaintances, sometimes even to people we may not be very close to. प्राइवेट लेटर्स ऐसे लेटर को कहते हैं जो समाज में रहने वाले लोग अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, या कोई ऐसा ओकेजन है तो उस पर लिखते हैं। और कभी कभी हम ऐसे लोगों को भी प्राइवेट लेटर्स लिखते हैं जो हमसे ज़्यादा मेलजोल जिनका नहीं है, उनको भी हम चिट्ठियाँ लिखते हैं। लेटर लिखने का पर्पज होता है कि रिलेशनशिप को बनाए रखना, उसको और मजबूत करना, अपने रिलेशनशिप्स को जिंदा रखना, रिलेशनशिप्स में अच्छा होना, उसको मजबूत रखना। तो इसके लिए हम लोग चिट्ठियाँ लिखते हैं। कभी कभी हम लोग कुछ खास पर्पज के लिए भी लेटर लिखते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर हॉस्टल में रह रहा है और उसको पैसे की ज़रूरत है तो अपने पेरेंट्स को लेटर लिखता है रिगार्डिंग टू सेंड सम मनी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्राइवेट लेटर्स हैं तो ये हमारे सोशल इंटरैक्शंस में और सोशल इंटरैक्शंस को मजबूत करने में इनका काफ़ी महत्व होता है। प्राइवेट लेटर्स हमेशा इनफॉर्मल स्टाइल का होता है। उसमें आपको वार्मथ मिलता है, नज़दीकी आप डेवलप करते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ। और प्राइवेट लेटर्स में प्राइवेट इंफॉर्मेशन होता है। जो ज़रूरी खबर होती है वो लीक नहीं होनी चाहिए। उसमें क्लोजनेस होता है और ये काफ़ी अच्छा होता है। लेटर से ही ऐसा लगता है कि जो सेंडर और रिसीवर है वो मिले जुले हैं, आपस में उनकी रिलेशनशिप्स अच्छी चल रही है। तो इसके लिए प्राइवेट लेटर्स लिखा जाता है। दूसरा जो लेटर हमारा प्राइवेट लेटर्स के बाद होता है ये है ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स आर लेटर्स रिटन टू पीपल होल्डिंग सम ऑफिशियल पोजीशन फॉर सम पर्पज रिलेटेड टू देयर पोजीशन। ऑफिशियल लेटर्स को ऑफिशियल लोग जो किसी पद पे होते हैं तो उनको अपना काम जो करना होता है पर डे, तो उससे रिलेटेड लेटर्स उनको निकालना पड़ता है और वो उसके लिए लेटर्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अभी जैसे कोविड है तो कब ऑनलाइन क्लास होगा, कब से ऑफलाइन क्लास होगा, ऑफलाइन क्लास के क्या नियम हैं, ऑनलाइन क्लास के क्या नियम हैं। तो ये सब चिट्ठियाँ जो हम देखते हैं कि पहले HRD मिनिस्ट्री से आती हैं, फिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट से चिट्ठी निकलती है, फिर हमारे वाइस चांसलर निकालते हैं, फिर हमारे रजिस्ट्रार उस पर नोटिफिकेशन करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हमारे प्रिंसिपल लेटर निकालते हैं। तो ये सब ऑफिशियल लेटर्स हैं जो पद पे रहते हुए लोगों को लिखना पड़ता है। प्राइवेट लेटर्स की तरह ऑफिशियल लेटर्स भी पोलाइट होता है और फॉर्मल होता है। हमारा जो प्राइवेट लेटर्स होता है वो ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता है, इनफॉर्मल होता है, लेकिन ऑफिशियल लेटर्स फुल्ली फॉर्मल होता है। और इसमें जो हमारे प्राइवेट लेटर्स में वार्मथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का और इंटीमेसी जो होता है वो ऑफिशियल लेटर्स में नहीं पाया जाता है। ऑफिशियल लेटर्स किसी सर्विस का रिक्वेस्ट करने के रिगार्डिंग लिखा जाता है, या कस्टमर को कोई कंप्लेन है प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड तो अपना कंप्लेंट डालते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल में, और वो कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान अपने किसी खास प्रॉब्लम पे केंद्रित करने के लिए ऑफिशियल लेटर्स लिखा जाता है। ऑफिशियल लेटर्स के बाद होता है हमारा बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर मतलब व्यावसायिक चिट्ठियाँ। तो जो बिजनेसमैन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, तो पर डे इनको भी लेटर लिखना होता है। इन लेटर्स को जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लिखा जाता है इसको हम लोग बिजनेस लेटर्स कहते हैं। बिजनेस लेटर्स आर द काइंड ऑफ लेटर्स दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू राइट इन द परस्यूट ऑफ देयर बिजनेस। अपने बिजनेस से रिलेटेड जो लेटर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लिखना होता है इसको हम लोग बिजनेस लेटर्स कहते हैं। दे आर रिलेटेड टू द डिफरेंट एक्टिविटीज। ये डिफरेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, जैसे दैट बिजनेस पीपल हैव टू इंगेज देमसेल्व्स इन टू रन देयर बिजनेस सक्सेसफुली एंड टू मेक इट फ्लोरिश। अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने के लिए और वो उसको फैलाने के लिए बिजनेस लेटर्स लिखा जाता है। देयर आर अ वेराइटी ऑफ पर्पजेज फॉर विच दे मे बी रिटेन। और इसके डिफरेंट पर्पजेज होते हैं, तो डिफरेंट पर्पजेज को फुलफिल करने के लिए बिजनेस लेटर लिखा जाता है। जैसे मेकिंग इंक्वायरीज, कोई इंक्वायरी करना हो तो उसके लिए लेटर लिखते हैं। किसी से कोटेशन लेना हो, आस्किंग फॉर कोटेशन, तो उसके लिए लेटर लिखते हैं। कोई ऑर्डर प्लेस करना हो तो उसके लिए लेटर लिखा जाता है। कोई क्लेम लेना हो इंश्योरेंस कंपनी से या कोई कंप्लेन करना हो तो उसके लिए लेटर लिखते हैं। कोई क्लेम अगर कंपनी के ऊपर है या कोई कंप्लेन है तो उसका जवाब देने के लिए लेटर लिखना पड़ता है। अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए मार्केट में सेल को प्रमोट करने के लिए लेटर लिखा जाता है। किसी प्रोफेशनल का एडवाइस अगर लेना है तो उसके लिए लेटर लिखा जाता है। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए लेटर लिखा जाता है। पेमेंट के कलेक्शन के लिए लेटर लिखा जाता है। लोन को अरेंज करने के लिए अगर आप बैंक से या किसी फाइनेंशियर से लोन लेते हैं तो उसके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लेटर इशू करती हैं। गेटिंग क्रेडिट आर जस्ट सम ऑफ द पर्पजेज फॉर विच दे मे बी रिटेन। दे रिक्वायर यू टू बी कर्टियस। तो बिजनेस लेटर में क्या होता है, कर्टियस मतलब आपको श्रद्धा होनी चाहिए, आपके पास धैर्य होना चाहिए, बिजनेस लेटर हेल्पफुल होना चाहिए और ऐसा लेटर लिखना चाहिए जो कि एप्रिसिएटिव हो, जिसको लोग लेटर पढ़ने के बाद आपकी तारीफ करें, और इसमें रिस्पेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा भी बिजनेस लेटर्स विधिवत होता है और कम शब्दों में होता है, कॉन्साइज होता है, छोटा होता है, प्रिसाइज होता है, विधिवत होता है, वो क्लियर होता है। ठीक है, उसको पढ़ने से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं
वो साफ हो जाती है। तो ये 3 तरह के लेटर्स जो ज़्यादा इस्तेमाल में होते हैं वो ये 3 तरह के लेटर्स हैं। पहला है प्राइवेट लेटर्स, दूसरा है ऑफिशियल लेटर्स और तीसरा है बिजनेस लेटर्स। तो आज के लिए होमवर्क है कि सभी लोग एक एप्लीकेशन आप लिखेंगे और लिखने के बाद मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में आपको भेजना है। एप्लीकेशन ये होमवर्क है, लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस है। तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो प्राइवेट लेटर में चलते हैं और आप लिखिए अपने किसी फ्रेंड को जो आपसे दूर रह रहा है। राइट लेटर टू योर फ्रेंड जो आपसे दूर है, और उसको आप अपने कोविड अभी जो लॉकडाउन हुआ है उस पीरियड में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और लॉकडाउन पीरियड में आपका जो ऑनलाइन क्लास चला है तो इसके एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए आपको लेटर लिखना है कि लॉकडाउन पीरियड में आप कैसे घर में रहें, कैसे आपने ऑनलाइन क्लासेस की। तो इससे रिलेटेड एक लेटर आपको अपने फ्रेंड के पास लिखना है, और इस लेटर का पिक्चर इमेज क्लिक करके आप मैं पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजेंगे। फिर मैं आपको लेटर लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। तो लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी आपको। मैं प्राइवेट लेटर्स लिखना, ऑफिशियल लेटर्स लिखना और बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है तो इसके बारे में बताऊंगा। तो पहले प्राइवेट लेटर से शुरू करते हैं। अपने दोस्त को लिखिए जो मैंने अभी होमवर्क दिया है, बाकी फिर मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा।